हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी हम आपके लिए बहुपद वाले चैप्टर में से 2 प्रश्न लाए हैं। ये सारे प्रश्न आपकी किताब के ही हैं। ये सब प्रश्न बोर्ड की परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। हम समझाने चल रहे हैं, आप लोग इन प्रश्नों को समझिए। पहला प्रश्न ये है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का जो है गुणनफल है। तो इसके लिए देखिए, पहला बहुपद है x² + 3x + 1। दूसरा बहुपद है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो ये है बहुपद। इसका गुणनखंड तब होगा जब इसमें हम पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग दें, और यदि भागफल चाहे जो आवे, लेकिन यदि शेष फल शून्य हो तो ये कहा जाता है कि प्रथम बहुपद जो है दूसरे का एक गुणनखंड है। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको गुणनखंड चाहिए, गुणनखंड है। ठीक है। तो चलिए, आपको हम भाग देकर समझा रहे हैं। पहला बहुपद है तुम्हारा x² + 3x + 1, और जिस बहुपद में भाग देना है वो है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। यानी ये पहला वाला बहुपद भाजक है, दूसरा वाला बहुपद भाज्य है। तो भाज्य में भाजक से भाग हमें जो है करना है। तो यहाँ भाजक का प्रथम पद जो है भाज्य का प्रथम पद 3x⁴ है, और भाजक का प्रथम पद x² है। तो x² में हमें ये देखना है कि x² में हम किससे गुणा करें कि हमें मिल जाए 3x⁴। ठीक है ना। तो ये 3x² से जब गुणा करोगे x² में, तो 2 घात ये जुड़ करके x⁴ बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 3x⁴। ठीक है। अब 3x² से सब में गुणा किए तो 3x⁴ + 3 मतलब 9x³ 1 से 3x² में गुणा होगा तो 3x²। इसको घटा दिए, घटाने से ये पद पहला वाला कट गया। अब यहाँ बचा -9x³ और ये है 5x³। -9x³ में 5x³ घटाने पर -4x³ मिलेगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस से रहेगा, तो -10x²। ये +2x और ये 2 नीचे उतर आएगा। ठीक है। अब इसका पहला पद क्या है? -4x³ और इसका पहला पद है x²। तो स्पष्ट है कि -4x से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब ये बनेगा -4x³। तो वही -4x तुम्हारा इसका भागफल होगा। तो -4x से x² में गुणा किए तो -4x³, -4x से 3x में गुणा करोगे तो -12x², -4x से 1 में गुणा करोगे तो -4x। अब घटाते हैं, घटाने के लिए चिन्ह बदल जाते हैं, तुम लोग जानते हो। ये जो है कट गया, और 12 में 10 घटा 2x², और 4x और 2x 6x, और ये 2। ठीक है। अब यहाँ x² है, यहाँ 2x²। तो जाहिर है कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x² हमें मिल जाएगा। ये तो वही 2 बार जाएगा। तो 2 से x² में गुणा किए तो 2x², 2 से 3x में गुणा किए तो 2 × 6x, 2 से 1 में गुणा किए तो 2 × 9 2। और चिन्ह बदल दिए घटाने के लिए, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब मान आ गया 0। तो शेष फल क्या हमें मिला? शेष फल 0 मिल गया। तो शेष फल 0 जब मिला तो इससे निष्कर्ष निकला कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k - 1x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक का मान -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि इस बहुपद में जो शून्यक दिया है -3, तो x के स्थान पर हम -3 रखेंगे। अब -3 रख करके इसको बराबर 0 करके हम k का मान पहले ज्ञात करेंगे। फिर k का मान इस समीकरण में क्या कर देंगे? रख देंगे। तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा समीकरण प्राप्त होगा जिसमें संख्याएं होंगी, k नहीं होगा। फिर उस समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने पर इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे हमें। तो एक शून्यक उनमें से -3 मिलेगा, और एक शून्यक वो मिलेगा जो हमसे पूछा जा रहा है, दूसरे शून्यक का मान।
ठीक है। तो चलिए सर्वप्रथम हम बहुपद में x के स्थान पर -3 जो है रखते हैं। तो बहुपद के स्थान पर बहुपद में जब x बराबर -3 रखोगे तो p -3 बराबर मिलेगा 0। ठीक, तो जहाँ जहाँ x है -3 रखिए। तो ये हुआ k -1 और x के स्थान पर ये जो x है इसके स्थान पर -3 रख दिए तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस k, फिर x के स्थान पर -3 + 1। अब ये बराबर 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्यक मालूम है तो x के स्थान पर उस शून्यक को रख देने पर उस बहुपद का मान हमेशा शून्य मिलता है। तो -3 का स्क्वायर मिला 9 9 के -1, फिर ये -3 से प्लस के में गुणा हुआ -3 के + 1 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ोगे तो 9 के -9 -3 के + 1 बराबर 0। या अब 9 के में ये जो है 3 के घट जाएगा, 6 के मिला, -9 + 1 का मतलब -8 हुआ। तो 6 के -8 = 0। इसका मतलब हुआ 6 के बराबर 8 या k बराबर 8/6 यानी 4/3। तो k की ये वैल्यू हमें मिली। अब इस बहुपद में ये जो बहुपद है इसमें k का मान रख दो जो निकाले हो 4/3। तो दिए गए बहुपद में k बराबर 4/3 रखने पर तो px बराबर जो बहुपद है वो हो जाएगा 4/3 - 1, क्योंकि k -1 है तो 4/3 - 1 x² प्लस kx है तो 4/3x + 1। अब 4/3 में 1 को घटाओगे तो 1/3 मिलेगा, 1/3 x² + 4/3 अब + 1 में हम 3 से गुणा और 3 से भाग कर रहे हैं क्योंकि 1/3 अब हमें कॉमन लेना है। अब 1/3 यहाँ मिल गया, 1/3 इसमें भी है, 1/3 यहाँ भी है। तो 1/3 जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा x² + 4x + 3। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है x² + 4x + 3 का। तो 3 के ऐसे गुणनखंड करें कि इनको जोड़ने या घटाने पर हमें 4 मिले। तो 3 का गुणनखंड होता है 3 × 1 और 3 × 1 = 4 मतलब होता है। तो x² + 3x + x + 3 तो ये पहला जोड़ा हुआ, ये दूसरा जोड़ा हुआ। पहले जोड़े में x कॉमन ले रहे हैं, दूसरे जोड़े में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो x + 3 x + 3 ये कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, ये x और फिर ये +1 ये। ठीक, तो हमारा जो इसका गुणनखंड हुआ बहुपद का 1/3 x + 3 x + 1। अब इसके शून्यक को हम कैसे प्राप्त करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 के करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 के माने करेंगे। तो जैसे x + 3 बराबर 0 करोगे तो x का मान -3 मिलेगा जो कि ये शून्यक हमें दिया गया है। और जब x + 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर -1 होगा। ये दूसरा शून्यक है, यही शून्यक हमसे पूछा गया था। तो जो दूसरा शून्यक है अन्य शून्यक वो -1 होगा। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।